तो जब आपके पास एक सेट सबसेट हो और दूसरा क्या हो, सुपर सेट हो, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा स्मॉल सेट आता होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्या करना है, हमारे पास कुछ सेट्स के पेयर्स गिवन है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दो सेट्स गिवन है ए एंड बी। उनके लिए क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक करनी है किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी और आपको एक ट्रिक बताई थी प्रॉपर्टीज को याद करने के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, अब पहले जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो नंबर्स के लिहाज से पढ़ी थी, रियल नंबर्स के हवाले से, बट यहाँ पे क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से है, बट कंसेप्ट क्या होगा वही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं या दो सेट्स हैं, ठीक है, मैं पहले नंबर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमने पहले पढ़ा था नंबर्स के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 4, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, इनको हम अगर प्लस करें 3 + 4 या हम करें 4 + 3, तो ये क्या होता है आपस में, इनका आंसर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये एडिशन की है, बिल्कुल सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन की होती है, बट हमने यहाँ पे क्या करना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट्स के दरमियान प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमने, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम करेंगे इसका ए और यूनियन बी, उसके बाद निकालेंगे बी यूनियन ए, यानी उनका ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, कम्यूट करना है, मतलब उनका जो तरतीब है, ए पहले है यहाँ पे, उधर ए बाद में चला जाएगा, बट इनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एक पार्ट ये हो गया। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन निकालनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है इंटरसेक्शन की। तो ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास जो है आज का मेन टास्क है। हमने 3 पार्ट्स करने हैं और हर पार्ट में ये वाले 2 पार्ट जो है प्रूव करने हैं। दोनों सेट्स के लिए हमने यूनियन भी प्रूव करनी है इक्वल और इंटरसेक्शन भी प्रूव करनी है इक्वल। तो आई होप सो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। हमारे पास पार्ट 1 में क्या है, सेट ए गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 6 8 10। तो हमने प्रूव करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट होगा कौन सा होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, या वी हैव टू वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, हमने फर्स्ट यूनियन के लिए वेरीफाई करना है दोनों सेट्स पे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, यानी हमने दोनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसका ए यूनियन बी, जो कि बहुत सिंपल है। फर्स्ट हमारे पास ए सेट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद दरमियान में कौन सा सिंबल है, यूनियन की सिंबल है, तो यहाँ पे हम यूनियन डालेंगे। और उसके बाद सेकंड सेट हमारा बी है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 एंड देन 6 8 एंड 10। ठीक है, तो यूनियन हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इसमें क्या करते हैं, यूनियन का मतलब ये होता है इसको इकट्ठा करना, इत्तेफाक इत्तेहाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों सेट्स का जो है यूनियन लेंगे, मतलब इसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलर 1 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, 2 के बाद हमारे पास 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 8 है और 8 के बाद 10 है। ठीक है, और जो एलिमेंट डबल आ रहे हैं उनको एक बार लिखते हैं यहाँ पे, या हमारे पास जो है ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या निकालना है, बी यूनियन ए निकालना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे बी यूनियन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन ए। अब क्या होगा, बी पहले आ जाएगा, सिर्फ यही डिफरेंस है, बी पहले आ जाएगा 4 6 8 एंड 10। उसके बाद क्या आएगा, यूनियन का सिंबल। ठीक है, और फिर हमारा ए आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसका यूनियन ले, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए का आंसर आ जाएगा। अगेन वही काम करना है, हमने इसको तरतीब देनी है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से फाइंड करेंगे सबसे छोटा एलिमेंट वो कौन सा है, 1 है। 1 के बाद हमारे पास क्या है, 2 है, 2 के बाद 3 है,
3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, देन 7 नहीं है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है। अब ए यूनिट में देखिए हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 6 तक, फिर 7 नहीं है, फिर 8 और 10। यहाँ पे देखें 1 से लेकर 6 तक, 8 एंड 10। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो इन दोनों का आंसर है वो सेम है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या आप यहाँ पे इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 में क्या है हमारे पास, ये इक्वल है आपस में, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, हेंस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की वो प्रूव हो चुकी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट, यानी जो कम्यूटेटिव लॉ है किसके लिए, यूनियन के लिए प्रूव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम तरीके से इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करना है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास सेम मेथड रहेगा। फर्स्ट हमने क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे आप लिख लें सिंपली वी हैव टू वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी हैव टू वेरीफाई। हमने क्या वेरीफाई करना है, यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी ए और बी का कॉमन एलिमेंट चेक करने हैं हमने। ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल, उसके बाद उसमें क्या है बी में 6 8 एंड 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6 8 10 आ जाएगा। ठीक है, बी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6 8 एंड 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन आ गया, उसको राइट कर लिया हमने। इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब देखें कॉमन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 कॉमन नहीं है, 4 जो है कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे हमने राइट कर लिया। उसके बाद आपने क्या निकालना है, सेकंड साइड इसकी राइट साइड, बी इंटरसेक्शन ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले बी आ जाएगा, तो बी हमारे पास क्या आ गया 4 6 8 एंड 10। ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद हमारे पास ए क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन लें। अगेन हमने कॉमन एलिमेंट चेक करने हैं, तो इसका आंसर भी वही आएगा, हमारे पास कॉमन सिर्फ 4 है और कोई नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और ये हमारे पास 2 आ गई। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, या सिंपली आप लिख दें इट इज प्रूव्ड दैट, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सो इट इज प्रूव्ड दैट, वेरीफाइड दैट, क्या प्रूव हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, हमारे पास जो इंटरसेक्शन का लॉ है कम्यूटेटिव वाला वो प्रूव हो चुका है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये प्रूव हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट मिल गया होगा। सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में जो सेट गिवन है वो कौन से हैं, n एंड z। n से क्या मुराद, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड z से क्या मुराद है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, वही चीज, वी हैव टू वेरीफाई दैट ए, सॉरी यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, हमारे पास अब सेट क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह n लिखेंगे। वी हैव टू वेरीफाई दैट n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं इसकी, हमारे पास आएगा n यूनियन z। ठीक है, अब n कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन आएगा। उसके बाद हमारे पास जो z है वो कौन सा सेट है, इंटीजर का है। अब इंटीजर में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर भी होते हैं, जीरो वाला भी होता है और उससे लेस वाला नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में 0, उसके बाद प्लस और -1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 तो न्यूट्रल है। ठीक है, 0 एक बार आएगा, और उसके बाद जो 1 है वो प्लस भी है नेगेटिव भी है, तो हम इसको 2 बार लिखने के बजाय एक बार लिखते हैं प्लस -1, इसका मतलब 1 प्लस भी है और नेगेटिव भी है। उसके बाद सेम तरीके से हम लिखेंगे प्लस -2 एंड प्लस -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास चल रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 सेट आ गए, इनका हमने लेना है यूनियन। ठीक है, n यूनियन z। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनियन क्या आएगा, यूनियन में हमारे पास क्या होता है कि जब आपका एक सेट दूसरे का सबसेट होता है। अब देखें जो नेचुरल है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, z बड़ा है और नेचुरल छोटा है, सबसेट है। तो जब भी आप यूनियन लेंगे, अगर आपके पास 2 सेट ऐसे हैं,
ये एक सबसेट है, एक सुपर सेट है, तो यूनियन में आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमेशा जो सुपर सेट है बड़ा वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने तरतीब देनी है इसको। छोटा एलिमेंट हमारा जो है सबसे छोटा क्या होगा, नेगेटिव वाला होगा, वो पीछे आएगा, बट हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट जो है इसमें नेचुरल भी आ जाएंगे और इंटीजर भी सारे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 +-1 एंड +-2 +-3। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन का आंसर आ गया। अगेन रिवाइज कर देता हूँ कि जब आपका एक सेट जो है सबसेट हो, दूसरा सुपर सेट हो, तो यूनियन में आंसर क्या आता होता है, हमेशा सुपर सेट आता होता है, बड़ा सेट। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट साइड होगी। इस तरीके से आपने करना है इसको Z यूनियन N। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, इंटीजर आ जाएंगे। फर्स्ट इंटीजर राइट कर दें 0, उसके बाद +-1, उसके बाद +-2 एंड इस तरीके से आप इसको सो ऑन कर दें, कंटिन्यू कर दें। फिर यूनियन का सिंबल है, उसके बाद हमारे पास N आ जाएगा। N इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सेट्स आ गए, इनका यूनियन अगेन क्या आएगा, हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमने पहले निकाला था। देखिए हमारे पास बड़ा सेट कौन सा, ये वाला है, ये छोटा सेट है, सब सेट है इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा यूनियन का, हमारे पास जब तरतीब देंगे, इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद +-1, उसके बाद +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पार्ट हो गए। ये हमारे पास फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, दोनों प्रूव हो गया, आंसर बराबर हो गया। अब आप लिख सकते हैं सो इट इज वेरीफाइड दैट, वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो नेचुरल और यूनियन का नेचुरल और इंटीजर का यूनियन है वो क्या है, बराबर है, इंटीजर यूनियन नेचुरल। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हो गया। अब हमें इसका प्रूव करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यानी N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। ठीक है, तो फर्स्ट साइड लें इसकी, N लिखें पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल Z इज इक्वल टू N क्या है हमारे पास, अगेन वही 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, और फिर क्या आएगा हमारे पास Z इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका आप आंसर निकालें। अब जिस तरीके से हमने इसका यूनियन निकाला था डायरेक्ट, इस तरीके से इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब आपके पास एक सेट सबसेट हो और दूसरा क्या हो, सुपर सेट हो, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा स्मॉल सेट आता होता है। ठीक है, यूनियन में क्या आता होता है, बड़ा सेट, और इंटरसेक्शन में हमारे पास स्मॉल सेट। क्योंकि देखें जो हमारा 0 है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, -1 कॉमन नहीं है। ठीक है, -2 कॉमन नहीं है, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव वाला। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मतलब हमारा जो स्मॉलर सेट है ये वाला 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर। ये हमारी फर्स्ट साइड हो गई। सेकंड साइड लें, राइट हैंड साइड, उसमें भी यही काम करना है, Z इंटरसेक्शन N लेना है हमने। तो Z पहले आ जाएगा, इंटीजर पहले आ जाएंगे, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, कौन सा है 1 2 3 4 5। तो इसका कॉमन लें, कॉमन अगेन वही मेथड कि आपका एक सेट जो है वो सबसेट है और दूसरा क्या है, सुपर सेट है। ये सुपर सेट है, ये सबसेट है। तो इंटरसेक्शन में आंसर क्या होता है, हमेशा आपका जो स्मॉलर सेट होता है वो कॉमन आता होता है। ठीक है, तो कौन सा कॉमन आएगा, पहले बताया था आपको, हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये फर्स्ट साइड लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, दोनों का आंसर सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस या सो इट इज वेरीफाइड दैट, इट इज प्रूव्ड दैट। हमारे पास क्या वेरीफाई हो गया, जो हमने वेरीफाई करना था, सेकंड लॉ, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी N और Z वाला भी प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट हमने यूनियन किया, उसके बाद हमने क्या किया, इंटरसेक्शन। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट। हमारे पास लास्ट पार्ट में भी दो सेट गिवन है, सेट A एंड सेट B। हमारे पास सेट A में क्या है, x such that x belongs to R mean real number and x is greater than or equal to 0 and set B is equal to R mean set of real number। यहाँ हमारे पास दो सेट है, एक हमारे पास A है, दूसरा B है। अब A में क्या है, हमारे पास जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, बट इसके एलिमेंट कौन से हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, और कहां से कहां तक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़े हैं, 0 भी शामिल है और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेट B है, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी हमने पढ़े हैं नंबर, हमारे पास रियल नंबर सारे आ जाएंगे इसके अंदर। सो हमने यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट A यूनियन B शुड बी इक्वल टू B यूनियन A।
ठीक है पहले पार्ट में। तो हम लेते हैं इसका ए यूनियन बी। फर्स्ट हम लेंगे इसकी लेफ्ट साइड ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी को राइट कर देना। ए हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है यूनियन के बाद क्या आएगा, यूनियन, और फिर सेट बी क्या है हमारे पास, ये आर है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट्स राइट क्यों नहीं किए, ये सवाल बच्चों का आ सकता है। हमारे पास जो रियल नंबर का सेट है इसमें कोई हमारे पास खास तरतीब नहीं है, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर भी हैं, होल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, और उसके साथ साथ जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ठीक है, वो भी शामिल है हमारे पास, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट में हमारे पास कोई नंबर आ सकता है, कोई तरतीब नहीं है उसके अंदर, या इसके रूट वाले हैं इरेशनल, वो भी आ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आर लिख रहे हैं और यहाँ पे उसी सेट को उस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें इसके एलिमेंट लिखने ना पड़े। एलिमेंट लिखेंगे तो हमारे पास कंफ्यूजन होगी, एलिमेंट इसकी कोई तरतीब में नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। अब आपको बताया था कि जब आप यूनियन लेंगे दो सेट्स का, एक सेट बड़ा हो सुपर सेट हो, एक क्या हो सब सेट हो। अब यहाँ पे देखें जो ये वाला सेट है ये छोटा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बड़े हैं, ठीक है, 0 या उससे ग्रेटर हैं। बट इसमें क्या है, 0 से बड़े भी हैं, 0 भी शामिल है, उससे पीछे भी शामिल हैं। तो ये सुपर सेट है आर रियल नंबर, और ये क्या उसका सब सेट है। तो आपको बताया था कि यूनियन में क्या आंसर आता है, जब एक सब सेट हो एक सुपर सेट हो। तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा, जो सुपर सेट है हमारे पास रियल नंबर, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट साइड आ गई। बिल्कुल सेम तरीके से आपने करनी है इसकी सेकंड साइड, बी यूनियन ए, ठीक है। हमारे पास बी में क्या है, सेट आर है रियल नंबर, एंड यूनियन ए में हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर इसका वही यहाँ है हमारे पास, क्योंकि ये सुपर सेट है, ये सब सेट है, इनका यूनियन लेना है। हमारे पास b यूनियन a क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट साइड है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड है। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं, सो इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज वेरीफाइड दैट, ठीक है, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन में वेरीफाई है तो बेहतर है हम यहाँ पे वेरीफाइड लिख दें, ठीक है। सो इट इज वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई हुआ कि हमारे पास जो दो सेट्स थे ए, उनका यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से हमने इंटरसेक्शन वाला करना है। तो वी हैव टू वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट लेफ्ट साइड ए इंटरसेक्शन बी। क्या करेंगे हम, ए हमारे पास क्या है, गिवन है, उसी को राइट कर देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेट क्लोज्ड। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल, और फिर क्या आएगा हमारे पास, b हुआ है वो r के बराबर है। अब अगेन वही बात कि एक सेट सुपर सेट है और एक सब सेट है, हम इनका निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन। तो आपको बताया था यूनियन में क्या होता है, जो सुपर सेट वो आंसर में आता है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो स्मॉलर सेट है वो हमेशा कॉमन आता होता है, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है इसके वो कौन से हैं, 0 या उससे बड़े होंगे, ठीक है। जो 0 से पीछे वाले हैं वो इसके अंदर तो हैं बट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो स्मॉलर सेट है सब सेट है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने निकालना है बी इंटरसेक्शन ए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, कोशिश करें आप इसको खुद ट्राई करें। r हमारे पास b आ गया, उसके बाद इंटरसेक्शन है, फिर हमारे पास सेट ए है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का मेथड आ गया। उसके बाद इसका आंसर निकालें, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट जो स्मॉलर सेट है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है दोनों साइड प्रूव हो चुकी हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो इट इज वेरीफाइड दैट, ये वेरीफाई हो चुका है हमारे पास। क्या वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास जो a इंटरसेक्शन b है वो किसके इक्वल है, b इंटरसेक्शन a है। तो ये हमारे पास जो है कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो प्रूव हो चुकी है। इसके अंदर 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेन चीज कंसेप्ट है, सेट आपके कोई भी आ सकते हैं, यहाँ पे सेट चेंज भी हो सकते हैं, बट मेन चीज आपकी ये वाली है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी है, उसको प्रूव कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।